हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल AR मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 एक्सरसाइज का आज इंट्रो पढ़ेंगे हम। इंट्रो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए 8.1 एक्सरसाइज की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों पढ़नी चाहिए थी, ये क्या जरूरत पड़ी। अब आपको पता है कि आप ऐसे सर्कल का क्षेत्रफल जानते थे, क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता था सर्कल का क्षेत्रफल। और कुछ ऐसी चीजें भी होती थी जैसे इसका क्षेत्रफल, और आपको आयत का क्षेत्रफल पता था। इस प्रकार की चीजों, कुछ ऐसी चीजें थी जिनका हमें क्षेत्रफल पता था। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि आशीष सर इसका क्षेत्रफल बताओ, कर्व का क्षेत्रफल बताओ, तो हम कहेंगे अरे यार, अरे बाबा, ये क्या दिखा दिया, ये क्या बोल दिया आपने। अब हम यूं मुंह लटका कर पढ़े। तो ऐसी चीजों को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ा हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसे कहते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। तो देखिए हम कैसे क्या करते थे। मैं रफ कर देता हूं जरा इनको। ये चीजें तो हमको पता थी ये बात। अब देखिए पहले एक चीज समझिए आप। जैसे हमें दिया कि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हमने क्या किया, दो एक्सिस ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसका ओरिजिन हो गया ये ओ, ठीक। अब हम कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका एरिया फाइंड करो। तो आप कहोगे सर इसका एरिया कहां तक फाइंड करें, ये तो अनंत तक फैला हुआ है। हमने मान लिया कि ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो क्षेत्रफल है ये ए है, और ये क्षेत्रफल ये बी है। ये ए से बी तक का हमें क्षेत्रफल निकालना। और ये क्या है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे एफ एक्स हमने कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप सभी को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अब हमको ये चीज ये फाइंड करना है, ये वाला एरिया हमको इसको फाइंड करना है, इस वाले एरिया को। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले एरिया में मैं क्या करता हूं, देखिए इस एरिया में हमको करना क्या है। हमने एक बहुत छोटी सी पतली सी एक छड़ मान ली, बहुत छोटी सी पतली सी एक छड़ मान ली, जिसकी मोटाई क्या है, dx हमने इसकी मोटाई है, यानी कि ये बहुत ही पतली है। लेकिन अगर मैं एक लाइन ही खींच दूं तो फिर आप कहोगे कि सर आपने तो ये एक रेखा ही खींच दी, एक लाइन ही ड्रॉ कर दी है, इसमें मोटाई क्या है। तो हमने इसलिए ये बहुत छोटी, बहुत ही पतली सी है, बहुत ही पतली है, तो इसको हमने dx मान लिया। और इसकी लंबाई क्या है, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो यानी कि इसकी लंबाई क्या है, वो y में। अब आपको एरिया कैसे निकालना है, एरिया निकालेंगे आप। अरे ये क्या लिख दिया, एरिया निकालना है हमें। कहां से कहां तक का निकालना है, ए से बी तक का। तो आप लोअर लिमिट में तो ए रखोगे, यहां पर ए, और यहां पर क्या रखोगे, यहां पर बी। ये चीज आपको क्लियर, क्या है, हमें इस पूरे का निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि समाकलन, इस साइन का क्या मतलब होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजों को सिंप्लीफाई करके पूरा, यानी कि अनंत तक का एरिया होता है, ये अनंत तक का। और हमें निकालना केवल ए से बी तक का है, तो हमने लिमिट रख दी ए से बी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमने पढ़ा है ये क्या है, ये एक आयत मान लिया, आयत है, ये छड़ एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ इनटू लेंथ। तो ब्रेथ हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ वाई है, वाई को क्या माना है हमने, एफ एक्स। तो एफ एक्स और चौड़ाई कितनी है इसकी, dx है, यानी कि ब्रेथ कितनी है, dx, तो इनटू में dx। तो ये हो गया हमारा एरिया फाइंड। इसके अकॉर्डिंग हम सवाल करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज एक और मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे हमसे पूछ लिया कि सुमित सर अब इसका एरिया, आशीष सर इसका एरिया बताओ, सॉरी मैं नाम लेना भूल गया था, आशीष सर आप इसका एरिया बताओ। ये हमारे पास एक कर्व है। अब मैंने क्या किया, इसको भी दो एक्सिसों पर हमने ड्रॉ किया, दो एक्सिस पर ड्रॉ किया।
इसके बाद हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहां से डाला, एक परपेंडिकुलर यहां से डाला, ठीक। तो इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, ये हमने ए से बी तक ये भी मान लिया कि हमें ए से बी तक एरिया फाइंड करना है। यहां पर भी हमने एक छोटी सी पतली सी बहुत छोटी सी एक छड़ मान ली जिसकी मोटाई क्या है, dx है, dy नहीं dx होगी, सॉरी dx, और इसकी लंबाई कितनी है वो y में हो जाएगी। अरे यहां पर हम dx मान दे, लंबाई y है तो y की जब निकालोगे y का तो fx निकाल दिया dx, तो ये क्या है हमारा fy है, y सॉरी यहाँ पर x नहीं dy मानेंगे dy, और ये क्या है, ये देखिए आप x एक्सिस के पैरेलल है ना, x एक्सिस के पैरेलल x अक्ष के समांतर है ना, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, फिर वो x हो जाएगी। जब आप एरिया निकालोगे, एरिया फाइंड करोगे, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं आज, एरिया निकालोगे आप तो a से b तक का निकालोगे, ये भी हमारे पास कोई फंक्शन है fx इजिकल टू y है, या y इजिकल टू fx, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई तो इसकी x है, आप सभी को पता है, तो लंबाई कितनी है x, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे x, पहले a से b तक, हम a से b तक लंबाई निकाल लेंगे, तो a से b तक हमने लिमिट रख दी x, तो ये देखिए हमें x एक्सिस के पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर किस पर है, y एक्सिस पर, तो इसलिए हमने dy लिया है क्योंकि y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और x एक्सिस के ये पैरेलल है, यानी कि x एक्सिस के समांतर है, तो हमने क्या लिया है, x लिया है। तो हम क्या लिख देंगे, fy इंटू dy, ये फंक्शन क्या है, ये हमारा fy है, सॉरी यहाँ पर fx नहीं है, fy इज इक्वल टू x है, fy इज इक्वल टू x। अरे नहीं यार सही था, आज क्या हो रहा है, आज fx इज इक्वल टू y था, क्योंकि y रखेंगे तभी तो यहाँ पर समाकलन y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पर x, fx इंटू dy, और यहाँ पर fy, यहाँ पर fy होगा, फिर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, fy इज इक्वल टू x, और यहाँ पर हो जाएगा fy, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dx हो जाएगा। या फिर आप इस चीज को छोड़कर fx वगैरह छोड़िए, आप देखिए किसके समांतर है, तो वो x एक्सिस के समांतर है, तो यहाँ पर x लिख दिया, और x की जो हमें वैल्यू दी होगी वो y के टर्म में दी होगी, तो उसको y लिख देंगे। तो ये चीज तो आपको क्लियर हुई। तो चलिए इसको रफ कर एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं सवाल ही होगा वो। देखिए क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं, हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन वगैरह ये नहीं है, हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स तथा y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो प्रथम चतुर्थांश में, ज्ञात करो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश में। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं y बराबर x का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, y बराबर x का, और y बराबर x का हम इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से y बराबर x का। अरे ये y बराबर x का ग्राफ है, ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं, हाँ बोलो यार, अरे ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं ना। और हमें करना क्या है, केवल x एक्सिस पर यानी कि प्रथम चतुर्थांश में लेना है, तो इसका तो कोई काम नहीं है, फिर दूसरे वाले का, तो हमें यहां तक का एरिया फाइंड करना है, प्रथम चतुर्थांश का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए x बराबर 4, तो मैंने मान लिया 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, x पर 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, x बराबर 1 से 4, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 होगा, ऑब्वियसली आपको पता है ये 0 होगा, क्योंकि 0 के बाद ही तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 0 होगा। अब देखिए आप x बराबर 4 से हमें निकालना है, हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, इस पूरे का हमें एरिया फाइंड करना है। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर एक बहुत पतली सी एक छड़ ले लेता हूं जिसकी वैल्यू dx है, इसको हमने dx मान लिया, बहुत छोटी सी एक छड़। तो आप जब एरिया निकालोगे तो एरिया मैंने अभी बताया था,
एरिया निकालोगे आप, एरिया कहां से कहां तक का निकाल दियो, x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का, तो 0 से लेकर 4 तक ही तो है x बराबर 4। 1 से लेंगे तो इतना एरिया हमारा बच जाएगा ना, ये एरिया हमारा बच जाएगा इतना छोटा सा, तो इसलिए हम 0 से लेकर 4 तक एरिया लेंगे, तो 0 से 4 तक लिया। अब क्या कह रहा है ये, dx लिख दिया, क्या है dx चौड़ाई, और लंबाई क्या होगी फिर इसकी, y होगी ना लंबाई, y लंबाई, y बराबर x है तो लंबाई y हुई इसकी, तो y dx लिख दिया। अब y की वैल्यू कितनी है, x है, तो एरिया आप निकालिए, एरिया इज इक्वल टू 0 से 4x इंटू dx। तो यहां तक की चीज आपको क्लियर हुई। अब आप देखिए x का समाकलन करना है हमको, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू, हमें समाकलन जब करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, x स्क्वायर बाई 2 और वैल्यू 0 से 4, तो एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 4 का जब इसमें स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, अपॉन में 2 रख देंगे और माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 8 वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर यूनिट, SQUIRE स्क्वायर, अरे स्क्वायर यूनिट, UNIT स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया, ये कितना हो गया 8। अब आप देखिए, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, अगर y बराबर x है, ये y है, इसको कितना मान लिया x y बराबर x, और x बराबर ये हमको पूरा कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। मैं आपको 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के क्षेत्रफल से बताता हूं कि आप जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालते हो, एरिया जब त्रिभुज का निकालते हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट ही तो निकालते हो यार, बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पर x बराबर 4 रख दें y पे, x बराबर 4 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये भी कितनी हो जाएगी, अगर x बराबर 4 है तो y बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा, तो y की भी वैल्यू 4 हो जाएगी, तो क्या निकालेंगे 1/2 इंटू 4 और इंटू 4। अब जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, तो 4 दूने 8 हो जाएगा, वर्ग इकाई। देखिए मार्कर में मैं इंक डाल लेता हूं, इतने आपको ये चीज समझ में आई होगी। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, x बराबर अगर हमें 4 दिया तो y बराबर भी तो 4 ही होगा, तो हमें कितना मिल गया, 4 ये मिल गया, 4 ये मिल गया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी निकल गया, और समाकलन के तरीके से हमने ऐसे निकाल लिया। तो यहां तक की चीज आपको क्लियर होगी। तो चलिए मैं जरा इंक डाल लेता हूं, इंक खत्म हो गई है मार्कर में, तो चलिए इसको रफ करते हैं, हम मिटाते हैं। अब देखते हैं इसमें एक और, आपने क्या पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है सर, हमने क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अरे नहीं आपने यार बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप समाकलन पढ़िए, आपका दिल गार्डन हो जाएगा। देखिए अब क्या पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको समाकलन की विधि से फाइंड करेंगे कि अब हम पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो उससे हम फाइंड करेंगे कि पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। अब देखिए आपने पढ़ा है कि वृत्त का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अरे होता है ना भाई, अरे वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप 11th क्लास के मैथ का टॉपिक याद करो, सर्कल वाला, जहां पर हम पढ़ते थे वृत्त का इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमें एक ऐसे वृत्त की कल्पना करनी है, एक ऐसा वृत्त में कभी सीधा बना नहीं पाया हूं, कॉपी पर भी नहीं, और हो सकता है बोर्ड पर भी नहीं बनता। ये देखिए हमें एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, यानी कि केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। ये वृत्त का इक्वेशन है। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो इस पूरे की त्रिज्या r ही तो होगी,
इसका मतलब क्या है, ये रेडियस ही तो है आर, तो वृत्त की रेडियस क्या हो जाएगी, यहां से आर हो जाएगी। अब मुझे इसका फाइंड करना है, इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, इस पूरे का एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब एक का नहीं, ये देखिए जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा, हमें चारों का एरिया फाइंड करना है। तो जब चारों का एरिया फाइंड करेंगे तो एक का निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा पूरा। तो यहां तक की चीज आपको क्लियर हुई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो आप जरा ध्यान से देखना है इसको, काफी लंबा क्वेश्चन भी है। आर हो गई इसकी त्रिज्या आर। अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, सवाल को सॉल्व करना है। इसको मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं, क्या है हमें इसका एरिया तो फाइंड करना है। मैं इस पर एक छड़ ले लेता हूं, क्या वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला, ये मैंने एक dx ले ली, dx बहुत छोटी सी छड़। तो देखिए क्या करते हैं, एरिया जब निकालेंगे हम, एरिया कहां से कहां तक का, अब सबसे बड़ी बात है एरिया कहां से कहां तक। तो यहां देखिए अगर इसका केंद्र मूल बिंदु है तो मूल बिंदु यहां से हो गया 0, और 0 से इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो एरिया कहां से लेना है हमें, 0 से r तक का, 0 से r, अरे हाँ बोलो यार, 0 से r तक का लेना है। अगर हम x एक्सिस पर ले रहे हैं तो हमें y चाहिए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी y, इसकी लंबाई कितनी है यार, y ही तो है, y एक्सिस पर है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो y लंबाई हो गई इसकी। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है इसकी, dx है, तो dx हो गई। देखिए आज के लेक्चर में मैं बहुत प्यार से केवल इंट्रो समझा रहा हूं, इसके बाद स्पीड से अगली एक्सरसाइज को हम उड़ा देंगे। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक की चीज आपको क्लियर। यहां पर y की वैल्यू यहां पर उठाकर रख दीजिए, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया मार्कर से निकालेंगे सर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए यहां तक की चीज आपको क्लियर हुई। हमने क्या किया, मूल बिंदु इसका 0 से लेकर r तक का हमें एरिया फाइंड करना है, और हमें पूरे वृत्त का चाहिए, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई भी कर देनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई मत भूल जाना, वरना आप इधर का इतना एरिया निकाल लोगे, ये 3 बाकी के रह जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे सर्कल का मिल जाएगा एरिया। अब देखिए एक फॉर्मूला है, आप बहुत ही ध्यान से देखिए, फॉर्मूला इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसका फॉर्मूला होता है एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, याद रखना हमेशा, x अपॉन, एक सेकंड यार मैं भूल गया हूं, जरा फॉर्मूला देखता हूं, एक सेकंड, हाँ, x बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यह फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला इसका ये होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को इसमें रख देते हैं, x की जगह हमें a की जगह r दिया हुआ और x की जगह x ही है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, मैं यहां से निकालता हूं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 का 4 0 से, अरे नहीं अब तो इंटीग्रेशन करना है हमें सीधा इसका, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किया, देखिए x अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह हमें केवल r दिया हुआ है तो ए की जगह बस r लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। इस इतने वाले फंक्शन में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, x की जगह x रखना है, r की जगह हमें a दिया हुआ है तो a की जगह यहां पर r रख देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। x अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस, अब आइए अब क्या दिया है, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
तो a की वैल्यू हमारे पास r है और ये किसकी, ये x की वैल्यू है। तो a की जगह हम r लिख देंगे, r का स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। यहां तक की चीज आपको क्लियर। a की जगह हमने r रख दिया तो r स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x की जगह तो x ही लिखेंगे और a की जगह हम r लिख रहे हैं तो r लिख दिया। और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से r तक, 0 से r तक इसकी लिमिट है। तो यहां पर 0 से r लिख दिया इसकी लिमिट। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब क्या करना है, हमें पहले अपर लिमिट भरेंगे, जहां जहां x है वहां पर r रखेंगे और जहां जहां r है वहां पर 0 रख देंगे। फिर देखो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 4, ये देखिए x की जगह हम r रखेंगे, जहां जहां x है वहां r, तो r अपॉन 2 अंडर रूट में x स्क्वायर की जगह r स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये फंक्शन तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहां पर r स्क्वायर अपॉन 2 है, r स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स केवल x की जगह रखना है, x की जगह यहां पर r रखेंगे तो r अपॉन में r हो जाएगा। अब लिखेंगे यहां में लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए लोअर लिमिट निकालने के लिए 0 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे। तो यहां पर x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस 0 अपॉन 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस, अब r स्क्वायर अपॉन 2 रखेंगे, r स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x अपॉन r, x की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 अपॉन r हो जाएगा, 0 अपॉन r। तो यहां तक की चीज आपको क्लियर हुई। अब देखिए क्या करना है, ये पूरा तो 0 हो गया, r स्क्वायर कट कर ये 0 हो जाएगा, इसमें 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा और r से 0 हम भाग देंगे तो 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 0 होती है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सबको हमने हटा दिया, केवल कितना बचा, r स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स r अपॉन r। r से ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, r बन जा, तो इज इक्वल टू में क्या बचेगा 4, मैं यहां पर लिख देता हूं r स्क्वायर अपॉन 2, r स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 1, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2, 90 की वैल्यू होती है, तो इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 लिख दिया। अब 2 दूने 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, पाई r स्क्वायर। तो यही तो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इकाई वर्ग इकाई हमारा इसका आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा निकाल दिया। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो चलिए इसके बाद इसको देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार फिर से ले लीजिए। तो चलिए इसको रफ करते हैं। अगर आपको वीडियो कम समझ में आई हो तो पीछे बैक करके दोबारा देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहो कहीं से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप हमारे चैनल से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आने का है, पूरा का पूरा। बच्चे बहुत घबराते हैं, टीचर, बहुत से टीचर मैंने ऐसे देखे हैं कि जो इस चैप्टर को छोड़वा देते हैं, बाद में कराएंगे, ये कराएंगे, और फिर बाद में पेपर आते आते अरे बेटे इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट छाप दिया और करा दिया, और बच्चा खुश हो जाता है कि हमें तो सब आता है। और जब वो आगे जाता है, आगे लेवल IIT JEE वगैरह NDA एयरफोर्स का एग्जाम देता है, वहां पर इस चैप्टर के बारे में देखता है तो उसे कुछ पता ही नहीं है, आसमान में तारे गिनने लगता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आप इस लेक्चर को जरूर देख लेना। इस लेक्चर को देखने के बाद आप हो सकता है खुद से एक्सरसाइज लगा लें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, नहीं उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ ग्राफ बताता हूं परवलय के, यानी कि पैराबोला। अगर हमें कोई इक्वेशन दी हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल, अरे यार देखिए हमें कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे इमेजिन करोगे, कैसे चित्र बनाओगे। तो पहला y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो अरे नहीं y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर बराबर एक्स,
वाई स्क्वायर बराबर एक्स, आपको पता है परवलय का है, तो इसको क्या बनाएंगे, ये ऐसा बनेगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, ऐसा ही बनेगा, या वाई बराबर एक्स स्क्वायर का। एक सेकंड आप जरा रुकना, मैं जरा देखता हूँ वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। चलिए सही है ग्राफ हमारा, कोई गलती नहीं है। अब देखिए आप दूसरा ग्राफ क्या निकालोगे, आपने वाई स्क्वायर बराबर 4ax पढ़ा था ना, तो उसका ग्राफ यही तो होता था। और वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स, तो उसका ग्राफ माइनस की तरफ बन जाता। तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स का ग्राफ इस प्रकार बनेगा। तो ये हो गया एक आपका पैराबोला। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। अगर हमें एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया हो तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, वो इस प्रकार से ड्रॉ होगा। थोड़ा शुद्ध में नहीं बना रहे हो सर। देखिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर का, वो ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक। और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, तो इसका ग्राफ आप इस प्रकार से ड्रॉ करोगे, इसका नीचे को कर दोगे, वाई बराबर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। आपने पढ़ा होगा ना ये इक्वेशन, एक्स की जगह 4ax होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4a हो जाएगा, इसमें 4a या 4a आप जैसे भी लिखते हो। ये परवलय के आपने पढ़े होगे ना, 4ax और यहाँ पर 4ay होगा, 4ay, और यहाँ पर माइनस वाई है तो यहाँ पर माइनस 4ay। तो ये ग्राफ, ये परवलय के आप जरूर नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो इसको रफ करते हैं, इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पर। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, यदि वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स बराबर 4 पर घिरा क्षेत्रफल याद कीजिए, 4 से घिरा क्षेत्रफल, 4 से लिख दीजिए, 4 से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स का मैंने अभी आपको ग्राफ बताया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ मैंने बताया था, इस प्रकार से होगा ग्राफ, इस प्रकार से होगा ना, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का। हमें निकालना किसका, एक्स बराबर 4 का। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। हमें इसका निकालना है, इसका क्षेत्रफल, हमें एरिया इसका फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए अब हमें दोनों तरफ का एरिया, हमें ये नहीं दिया हुआ किस चतुर्थांश में करना है, इस वाले में फाइंड करना है या इस वाले में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं एक छड़ मान लेता हूं, छड़ dx। देखिए लाइट अचानक से चली गई है, आप थोड़ा इमेजिन करना। चलिए आप आंसर को खुद से कर लेना, इसको क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है।